सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए और आपकी प्रेम के लिए। पिता, दिन प्रतिदिन आपकी स्वभाव और आपकी चरित्र को हम अपनी जीवन में प्रकट कर सके। आप इस प्रकार की हमें बल दीजिए, प्रार्थना में, वचन प्रचार करने में, मनन करने में और वचन को पढ़ने में हम लगातार बढ़ते जाएं। आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद देते हैं। आपकी वचन जीवित वचन है पिता। जब हम वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके आधार पर जीवन को जीने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारी जीवन को आप बढ़ाते हो, सामर्थ देते हो और शक्ति देते हो। धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों में प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो कि वो डेली वचन पढ़े और वचन में ध्यान लगाए और उस प्रकार से जीवन जीने के लिए प्रयास करें। आप सहायता करो पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, प्रत्येक परिवारों के लिए, प्रत्येक नौजवानों और प्रत्येक विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए धन्यवाद देते। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है सिंपल, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आज कि फूल खिलती लाठी। फूल खिलती लाठी में गिनती का किताब 17 अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन तक अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर इजराइल लोगों के बीच में हारून की लाठी में कलियां लगी। हम पढ़ के सुनाते हैं और फिर बात आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक लाठी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के फूल मूल पुरुष का नाम लिख और नेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। और इजराइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इजराइलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षीपत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षीपत्र के तंबू में गया तो क्या देखता कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उनमें से कलियां फूट निकली, अर्थात उनमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे हैं। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इजरायलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षीपत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इजरायली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। तो कोई यहोवा के निवास के समीप
जाता है वह मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? तो यहाँ पर मूसा और हारून के विरुद्ध में बातें किए थे इजराइल लोग, और महामारी फैल गया था और लोग मारे जा रहे थे और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस समय वहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते कुछ बातें जो गिनती की किताब में, तो परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि इनका जो बुड़बुड़ाना दूर करने के लिए 12 मूल पुरुष, जो 12 गोत्रों के में से मूल पुरुष में से एक एक छड़ी मंगवा, और उसमें से नबी वंश के हारून के नाम का भी छड़ी था। और उस लाठी में देखेंगे हम कि फूल खिला, बादाम निकला, और जिस तरह हमने अभी पढ़ा, आप बाइबल पढ़िए और इसको समझने के लिए कोशिश करिए। मैं इसका सही और थोड़ा सा मैं समझाना चाहता कि 12 नाठियों का परीक्षा ना, ये परीक्षा होती है जो गलतियों का 3:21 में मनुष्य की परीक्षा के विषय में बात करता है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। ओके, कुछ व्यवस्था दिया है ताकि फ्यूचर में वो लोग बुड़बुड़ाना बंद करें। उसमें कोई जीवन नहीं था, पर बुड़बुड़ाना यानी कि लोगों के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में बात करना बंद करें। कुछ ये नियम परमेश्वर ने लोगों को दिया था और इजराइल को भी दिया था। और यहाँ पर देखते हैं हम, वो लाठी से जो फूल कलियां लगी, फूल खिला, फल भी लगा और उसको चुना गया। उन्हीं की बात सुनो, वो अगुवाई करेंगे और वही याजक का कामकाज संभालेंगे हर चीज। पर कई बार लोग इन चीजों को नहीं समझते। परमेश्वर की व्यवस्था देने का मतलब है कि हम उन चीजों से दूर रहे जो हमें परीक्षा में डालता है, जो हम गलत दिशा में बढ़ते हैं, गलत मार्ग में चलते हैं, ताकि इसीलिए व्यवस्था देता है ताकि हम उस प्रकार की व्यवहार ना करते हुए हम सावधानी पूर्वक रहे। और कहते हैं कि 12 लाठियों का परीक्षा, और ये मनुष्य की परीक्षा है, इसीलिए परमेश्वर व्यवस्था दिया। दूसरी बात हम देख सकते हैं, पहला पतरस का 2 अध्याय वचन 16 में मसीह परमेश्वर का चुना हुआ था। तो लाठी, चुनी लाठी का फूल खिलना उसी को चुना गया। कई बार आपको मुझे परमेश्वर चुना, और ये यीशु मसीह को दर्शाता है, जो यीशु मसीह को चुना गया इस मानव जाति के लिए, चुना हुआ परमेश्वर का बेटा। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पहला पतरस का 2 अध्याय वचन 16 में, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। यीशु मसीह है चुना हुआ। आज यीशु मसीह में जो लोग हैं वो चुने हुए, इसीलिए कि हमें स्वतंत्रता को बुराई का आड़ ना बनाकर परमेश्वर की स्वतंत्रता में हमें बढ़ने की जरूरत है, और उसकी पवित्रता में और परमेश्वर की अगुवाई में हमें बढ़ने की जरूरत है, और उसी के मार्ग में चलने की जरूरत है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, खिली लाठी का आदर करना। आदर, इब्रानी का 2:9, लोगों ने उसका आदर किया। फिर जब उस लाठी में फूल निकला, फल लगी, और फिर लोगों ने उसका आदर किया। बाकी किसी के लाठी को बाहर कर दिया गया, पर हारून की लाठी को फिर से उसी जगह पर रखा गया, और हारून को चुना गया कि वही याजक का काम करेंगे और वही लेवी वंशी का काम करे, तो उन्हीं का आदर किया गया। तो यहाँ पर देखिए इब्रानी का 2:9 में कहता, मसीह का ऊंचा उठाया जाना। ओके, खिली लाठी का आदर करना, मसीह को ऊंचा उठाया जाना। यह पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अद्भुत बात है, नहीं? अभी लोग बुड़बुड़ाया, खिलाफ परमेश्वर के विरोध में बातें किया, पर परमेश्वर ने
आज्ञा दिया कि सभी वंश से एक एक लाठी लेकर आओ, और 12 गोत्र में से 12 लाठियां लाए और कहा कि उनमें वो निवास स्थान में रख दो, पवित्र स्थान में, और वहां रख दिए जहां पर परमेश्वर मिलता था, जहां पर परमेश्वर उतरता था, परम पवित्र स्थान में रख दिए। जब रख दिए तो एक ही लाठी पर सिर्फ कलियां लगी, फूल खिला, पक्के बादाम भी लगे। अद्भुत है ये परमेश्वर। सूखी लकड़ी पर, सूखी एक लाठी पर ये सब चीजें दिखाई दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसी प्रकार यीशु मसीह को भी आज हम इस धरती पर देखते हैं। जब वो आया, दुख उठाया एक लकड़ी की तरह, और क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको दफनाया गया, परंतु वो तीसरे दिन जी उठा। और आज हम मुकुट पहने हुए और आदर का पात्र और महिमा के मुकुट पहने हुए हम देखते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास कर उस महिमा के मुकुट को समझ सके, जो खिली लाठी का आदर करते। आज हम किसका आदर कर रहे हैं? यीशु मसीह का, जो क्रूस पर मारा गया, जो हम देख सकते हैं मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट या पात्र गिना गया। और एक बातें हम देख सकते हैं, महिमाकरण की प्रतिज्ञा। इब्रानी का 6:20 में अग्रदूत, अब वो लाठी जो फूल खिला था, वो लाठी अब अग्रदूत कर रहा है, वो लाठी के आदर कर रही, वो लाठी को चुना गया, वो लाठी जो अब अगुवाई करने वाला है। इब्रानी का 6:20 में कहता, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। मलकीसिदक के रूप में, ना तो उसकी मृत्यु के बारे में किसी को पता, ना उसके जन्म के बारे में किसी को पता, परंतु एक याजक के तरह वह हमारी अगुवा है हमेशा के लिए। समझ रहे हैं? और इस तरह से महिमाकरण की प्रतिज्ञा है ये। और आखिरी में हम देखते हैं निश्चिंत न्याय। और वो लाठी, एक ही लाठी निश्चिंत न्याय किया, बाकी को हटा दिया गया। और यीशु मसीह भी उसी प्रकार प्रेरितों के काम 17:31 में कहता कि मसीह एक सच्चा न्यायी है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। वही एक दिन सबका न्याय करेगा। हर एक इंसान, अच्छे बुरे जो भी कर रहे हैं, सबका न्याय करेगा। तो ये लाठी एक न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है कि वो लाठी एक चुना गया, वो लाठी आदर का पात्र बना, और वो लाठी अगुवा बना। उसी प्रकार ये पूर्ण रूप से यीशु ही एक ऐसा है जो हमारे जीवन को अगुवा है, वो आदर का पात्र है, और वो कहते हैं कि वही आज सब कुछ एक दिन न्याय, पूर्ण रूप से न्याय करेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आज हम समझे और जाने कि यीशु मसीह कितना महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और हम उसी का आदर करें, उसी को फॉलो करें, और उसी के बारे में ज़्यादा मनन और विचार करें। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस दिन के लिए, इस समय के लिए तेरे चरणों पर रखते हैं। जीवित परमेश्वर है, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु, वो समझ सके, परमेश्वर के विरोध में ना बातें करते हुए परमेश्वर की वचनों को मनन करे, पढ़े, और उसके आधार पर जीवन जीने के लिए प्रयास करे। धन्यवाद देते, हर एक इंसान के लिए परमेश्वर के पास योजना है और व्यक्तिगत रूप से उनको जानता है। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, आमीन।